Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखवा दिया था क्या? हाँ सर, हो गया था। क्या था बोल? y1 इज इक्वल टू 4ax प्लस x1/2। वहां से इक्वेशन बनाएंगे तो फिर yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है, पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा x1 y1। x1 y1 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² इज इक्वल टू 4ax। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए। क्या होती है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन? पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, y² को y/1 से, x को x प्लस x1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y/1 2a x प्लस x1 हो गई किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ रहेगा at², 2at1, at² 2at1। तो पॉइंट को अपन वैसा लिख देंगे 2at1 x प्लस at²। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। 2a से 2a कैंसिल, yt1 yt, एक ही पॉइंट है तो t बोल देते हैं, at², 2at, at² 2at, x प्लस at², y is equal to x by t plus at। This is the equation of tangent in parametric form. This is the equation of tangent in parametric form। लिख लीजिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 y1 की जगह हम पॉइंट को at², 2at लिख देंगे। समझ में आई ये वाली बात रूही? Yes, sir. लिख लिया क्या? लिख लिया सबने? हाँ सर। एक प्रॉपर्टी है
point of intersection of tangents drawn at point a t1 square, 2a t1 and a t2 square, 2a t2 ये पैराबोला है। इस पैराबोला के दो पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। एक पॉइंट है t1 स्क्वायर, 2a t1, दूसरा जो पॉइंट है a t2 स्क्वायर, 2a t2। दो पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है वो आप इन दोनों से निकाल सकते हैं। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है a t1 t2, a t1 plus t2। point of intersection of tangents will be a t1 t2, a t1 plus t2। दो पॉइंट्स पे टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट है a t1 स्क्वायर, 2a t1, एक पॉइंट है a t2 स्क्वायर, 2a t2। इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, ये टेंजेंट जहां पे कट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a t1 t2, a t1 plus t2। तो ये प्रॉपर्टी है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will be the geometric mean of x coordinate of point A and point B। अब देख लीजिए x कोऑर्डिनेट पॉइंट A और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a t1 t2 ही होगा ना। कैसे निकालते हो ज्योमेट्रिक मीन? रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, तो क्या आ गया? a t1 t2 x coordinate of point of intersection will be the geometric mean of x coordinate of point A and point B। दिख रहे हो आप? x coordinate of point of intersection will be the geometric mean of x coordinate of point A and point B। point A और point B के x coordinate का geometric mean ही तो आ रहा है। point of intersection का x coordinate, इन दोनों के x coordinate का geometric mean ही आ रहा है ना, मैंने निकाल के दिखाया है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? उसमें क्या सिमेट्री आपको दिख रही है? y कोऑर्डिनेट में क्या सिमेट्री दिख रही है? कोई बताएगा मुझे? अरिथमेटिक मीन। y कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक मीन दिख रहा है। y कोऑर्डिनेट इज द अरिथमेटिक मीन, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
आप लिख लीजिए y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B। समझ आ रही है बात? ये प्रॉपर्टी। हाँ सर। y कोऑर्डिनेट वाला भी लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y coordinate of point of intersection will be the arithmetic mean of y coordinate of point A and point B। Y coordinate of point of intersection will be the arithmetic mean of y coordinate of point A and point B। Point A and point B के y coordinate का arithmetic mean क्या होगा? 2a t1 plus 2a t2 by 2 क्या आ जाएगा? देख लीजिए a t1 plus t2, a t1 plus t2। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ भाई कृष्णा, समझ आ गई प्रॉपर्टी? सर चलो दूसरा लिखिए। सर 1 मिनट, लिखा नहीं क्या अभी तक? नीचे का बाकी है, 1 सेकंड। हो गया सर। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by tangents at 3 points P, Q, R। P हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर, 281। Q हो जाएगा 82 स्क्वायर,
282 और r हो जाएगा 83 स्क्वायर 283. एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट 3 पॉइंट्स, ये वाला मेरा बोला है. इसके 3 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो ये वाली हो गई, ये पॉइंट भी हो गया 80 स्क्वायर 281. एक ये मान लीजिए 82 स्क्वायर 282. एक कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाली टेंजेंट होगी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 83 स्क्वायर 283. तो ट्राइंगल कौन सा बन गया? तीनों टेंजेंट से ये वाला ट्राइंगल बन गया. ये वाले ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है. ट्राइंगल ट्राइंगल कौन सा बन गया दिख रहा है? ये वाले ट्राइंगल का एरिया. एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट 3 पॉइंट्स P Q R. P पॉइंट है 81 स्क्वायर 281, Q पॉइंट है 82 स्क्वायर 282, R है 83 स्क्वायर 283. इन तीनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करने से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया होगा a स्क्वायर बाई 2 t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 t3 माइनस t1. ये वाला है t स्क्वायर बाई 2 t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 t3 माइनस t1. लिख लिया क्या? फॉर्मूला लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट. हो गया सर. चलिए
Equation of pair of tangents. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मैंने सर्कल वाले चैप्टर में बोला था कि ये सब हर में सेम ही होगा, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from any point, drawn from any external point Px1 y1 on the parabola y square is equal to 4ax। मतलब ये पैराबोला है, इसके बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होगी? सर्कल में भी लिखवाई थी मैंने। पैराबोला में बाहर से किसी पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट यदि पैराबोला के ऊपर है तो आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट यदि पैराबोला के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। पैराबोला के बाहर यदि कोई पॉइंट है तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल में भी हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात की थी, तो मुझे एक बार सर्कल का नोट्स निकालो, देख के बताओ क्या है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या लिखवाई थी सर्कल में? नोट्स निकालो, खोलो नोट्स को, बताओ क्या होगी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, क्या होगी? सर्कल के नोट्स निकाल के बताओ क्या होती है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। हाँ संकेत, सचिन, रूही, कोई नहीं बताएगा क्या? समर्थ, सर SS1 is equal to T square। SS1 is equal to T square, very good। SS1 is equal to T square। ऐसे यहाँ पे क्या होता है बोल? यहाँ पे यदि हम पैराबोला पे डाल रहे हैं तो S is the equation of parabola। S क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ऐसे हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 4ax। ये एक पैराबोला की इक्वेशन हो गई। S1 क्या हो जाएगा? वो पॉइंट आप उस इक्वेशन में डाल दीजिए। पॉइंट उस इक्वेशन में डालेंगे तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और t क्या हो जाएगा? t बनाना पड़ेगा ना, y1 माइनस 2ax प्लस x1। t कैसे बनाते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट होगा x1 y1, ये बाहर वाला पॉइंट होगा। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की देखो 2 डिग्री की इक्वेशन आ रही है, इसको आप सोल्व करेंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आएगी, इन दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी। अभी याद आ गया सबको? SS1 is equal to T square, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
लिख लिया क्या आर्ची? समर्थ? हाँ सर लिख लिया। देव कटारिया, नाम में ही वजन है इसके। 1 मिनट सर। फैना, नाम यार तुम्हारा बहुत भारी है। सर इतना छोटा सा तो नाम है। देव कटारिया। हाँ, प्रीत बोल रहा है कि केवल नाम ही भारी है, खुद तो 4 kg का है। 4 kg थोड़ी है वजन यार उसका। कितना वजन है? 40 kg। सर 40 बोल। 40 kg वजन है क्या? नहीं सर 50 के ऊपर है सर, हाइट है ना इसलिए है। 50 के ऊपर? हाँ, सर 40 हाइट kg। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख लीजिए। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, एक बार एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा देता हूं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही बात है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, बाहर में सब सर्कल में सब में सेम ही है। बाहर के किसी पॉइंट से आप जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये वाला पॉइंट आप x1 y1 ले लीजिए, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ये पैराबोला हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी एरो आजकल स्ट्रेट बनाता हूं भाई, वो बीच में कंफ्यूजन हो गया था ना किसको हुआ था, इसलिए एरो आजकल स्ट्रेट बनाता हूं। ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी। बाहर के किसी पॉइंट से जब आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के जो टेंजेंसी पॉइंट्स है जहां पे वो टच कर रही है, उन दोनों को मिलाने वाली जो कोड होती है वो स्पेशल कोड होती है, उसको हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने सर्कल में भी बताई थी। वो तो कोई भी कर्व हो, किसी भी कर्व पे आप बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कौन बताएगा? संकेत तू बता रहे क्या होती है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन? अरे हाना का जवाब तो दे। फैना हाँ तुम सर। बताओ। हाँ क्या बोल? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सर्कल वाली है। फैना तुम बताओ। अंसारी तुम बताओ। देव कटारिया तुम बता दो। सर x(x1 + y(y1 + 2g x + वो तो x1/2)। सर्कल की हुई ना भाई। तो और किसकी बता रहे? सर्कल के रेस्पेक्ट में हुई ना, अपन तो पैराबोला के रेस्पेक्ट में बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या होगी? पैराबोला के रेस्पेक्ट में वहां भी अपन ने t = 0 किया था, यहाँ भी t = 0 ही कर रहे हैं।
बट टी बनाना है बाहर के पॉइंट के रेस्पेक्ट में। टी कैसे बनाते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से और x को x प्लस x1/2, x1/2 करोगे तो ये 4a से 2a हो जाएगा। बाहर वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0, ये होता है। हाँ सर। है कुछ हाँ, याद सर। नहीं है? कृष्णा पटेल चुपचाप बैठा है। हाँ सर, क्या याद नहीं है कुछ भी? बोल हाँ सर। भूल गया। हर्षिल हाँ सर। हाँ सर क्या हाँ सर? हाँ हाँ सर, याद थोड़ा थोड़ा याद है सर। थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, वो फिर से रिवाइज करना है अभी। फिर से रिवाइज करना है। चलो लिख लिया ना आपने? लिख लिया है? हाँ सर, हो गया। चलिए, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स कोई पैराबोला है, इस पे बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई और ये ए पॉइंट पे टच कर रही है, बी पे टच कर रही है। अच्छा, इसको मैं h कोमा के मान लूं, पॉइंट एक ही बात है ना, x1 y1 मानूं या h कोमा के मानूं, एक ही बात है। h कोमा के मान लूं क्या? x1 y1 की जगह h कोमा के ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत बड़ी नहीं सर, मान लो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो h कोमा के मान लेता हूं, ठीक है। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला। तो इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप मिल जाए तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। दो लाइंस का यदि स्लोप पता है m1 m2, तो दो लाइंस का स्लोप पता होता है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कोई आइडिया? दो लाइंस का स्लोप पता है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है। दो लाइंस का स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कौन? अरे स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना, बताओ क्या है कृष्णा, तो बता। tan theta equals mod m1 minus m2 by 1 plus m1 वेरी गुड भाई, क्या नाम है तुम्हारा? m2। कृष्णा हाँ? पटेल। कृष्णा पटेल, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। दो लाइंस के बीच में एंगल हम ऐसा निकाल सकते हैं, बस m1 m2 मिल जाए। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इस पैराबोला की स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो स्लोप मिलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? सबसे पहले कौन अपना नाम करेगा? कौन बताएगा?
अरे नोट्स देख लो ना, कल ही तो लिखवाया है, कल ही तो लिखवाया है। चल फैना तू देख के बता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। कल वाले पिछले जो लेक्चर हुआ था फ्राइडे को, उसी में लिखवाया है। क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में? बोल देव कटारिया, तू बोल। सर y is equal to mx plus a by m। y is equal to mx plus a by m। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद क्या नाम है तुम्हारा? सर। देव। देव, बहुत बढ़िया। एक मूवी है सुनील शेट्टी, उसमें धड़कन मूवी है, उसमें उसका नाम देव होता है, देव। हाँ सर। क्योंकि तेरा नाम याद आता है, वो सीन मूवी का याद आता है, इसलिए उसका नाम देव होता है। तो देखो ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, बाहर के कौन से पॉइंट से पास हो रही है? बोलते जाओ बोलते जाओ। मान लीजिए आपने ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली है, कहाँ से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, बता नहीं रहे हो। h, k से पास हो रही है, it passes through h, k, it passes through h, k, k is equal to mh plus a by m, m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मतलब 2m की वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब बाहर के किसी पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, बाहर के किसी पॉइंट से पैराबोला पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, बाहर के किसी पॉइंट से पैराबोला पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि दो ही स्लोप की वैल्यू आ रही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा m1 प्लस m2 क्या होता है? b बाई माइनस b बाई a। m में क्वाड्रेटिक m1 ने ले लिया, और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? a बाई h। ये बात सही है, ये गांठ बांध लेना भाई, जेई के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इस पे। m1 प्लस m2 k बाई h, m1 m2 a बाई h। लिख लो, टेन थीटा निकाल लो, फिर टेन थीटा निकाल सकते हो ना, दो लाइंस के बीच में, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2। टेन थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अरे वो तुमने 10th में किया होगा, इसको m1 माइनस m2 को होल स्क्वायर में कैसे लिखें? अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखते हैं? किया होगा ना 10th में। क्या लिखें इसको?
इसको ऐसा लिख दे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, क्योंकि हमारे पास वैल्यू इसी की है, m1 प्लस m2 की वैल्यू है और हमारे पास m1 इंटू m2 की वैल्यू है। अच्छा, होल स्क्वायर को सोल्व करोगे तो वापस m1 माइनस m2 ही आ जाएगा ना। होल स्क्वायर को सोल्व करोगे तो वापस m1 माइनस m2 ही आ जाएगा ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कौन कौन बोलेगा यस? यस सर। होल स्क्वायर को सोल्व करने पे वापस m1 माइनस m2 आ जाएगा। हाँ सर। ओके, तो भाई लिखो फिर m1। अब तो ये वैल्यू तो अपन को क्या हो गया इसमें, k स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 4a बाई एच, तो ये आ जाएगा इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को डाउट है तो बताओ भाई। एंगल बिटवीन एच कोमा के वो बाहरी पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ हुई है। एच कोमा के वो बाहरी पॉइंट है। आ गया क्या समझ में? बंसारी तुम बताओ, समझ आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। एच कोमा के वो पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है। बंसारी तो बोल नहीं रही भाई। फेना तुम बोल दो। यस सर। कौन बोला? सर वंसारी ही बोली। ओके। कहाँ तू आजकल जवाब ही नहीं देती है। हेतवी, लिख लिया क्या? हाँ सर, लिख लिया। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है? इसको संभाल के रखना, बड़ी मुश्किल से डिराइव किया है। और ये कि m1 प्लस m2, ये ध्यान रखना, k बाई एच और m1 m2 होता है a बाई एच। एच कोमा के वो बाहरी पॉइंट है जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके।
डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? कौन बताएगा? जो मुझे डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन बताएगा उसको डेयरी मिल्क की सबसे महंगी वाली चॉकलेट खिलाऊंगा। कल क्लास पे आके ले लेना। सर लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला, फिर से बोल। लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, फिर अब आगे बोल। उसके बाद परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो सर्कल के ड्रॉ करेंगे उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगी। और कोई बताएगा? वो एनीबॉडी? टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होगा ऐसा। वो टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कल आ जाना भाई क्लास पे। जो कौन सी आती है वो 100 रुपए में आती है ना, कौन सी आती है वो, आके ले लेना मेरे से। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल किसी भी लोकस, वो लोकस होता है, इट इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular tangents, point of intersection of pair of tangents which are having 90-degree angle between them। मतलब कि it is locus of point of intersection of pair of tangents which are having 90-degree angle between them। सर्कल में मैंने बताया था आपको कि सर्कल के चारों ओर एक ऐसा लोकस होता है, वो भी सर्कल ही होता है, वो भी सर्कल ही होता है। वहां से यदि हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री बनाती है। वो जो लोकस होगा उन पॉइंट्स का, उसकी इक्वेशन भी निकाली थी हमने। क्या इक्वेशन थी, क्या फर्क था इसमें और डायरेक्टर सर्कल में, क्या फर्क था, क्या इक्वेशन थी? समर्थ बताएगा। सर रेडियस वन मोर डेयरी मिल्क, कोई भी बता दो क्योंकि ये तो कंपटीशन है, डेयरी मिल्क का कंपटीशन है। रेडियस √2 टाइम्स होती है ओरिजिनल सर्कल। और सेंटर सेम सेंटर होता है सर, कॉन्सेंट्रिक होते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक होते हैं Concentric होते हैं। सेंटर। सेम नोट्स सेंटर। खोल के बैठे हो क्या? हाँ नोट्स खोल के बैठे हो क्या? नहीं, अभी जो लिखा है वही लिख रहा हूँ। हाँ सर, वो तो पता नहीं कहाँ है बुक तो। वही। ओके, बुक तो कहीं फेंक दी, मतलब चलो फिर दोनों ही आ जाना भाई, नुकसान हो गया। कोई नहीं सर, आधी आधी खा लेंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्टर सर्कल का मतलब सर्कल नहीं होता है कि आप हर बार सर्कल ही बने। पैराबोला में एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। पैराबोला बहुत छोटा सा है एनसीईआरटी में, तो पैराबोला की डायरेक्टर सर्कल ही उसका, उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। ये पैराबोला है y² = 4ax। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x + a = 0। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। मतलब पैराबोला पे आप डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से टेंजेंट डालोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स डालेंगे पैराबोला पे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये तो एक लोकस है, जरूरी नहीं कि ये लोकस एक सर्कल ही आए। नाम है डायरेक्टर सर्कल, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लोकस एक सर्कल निकल के आए। तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो उसके डायरेक्ट्रिक्स ही होती है।
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज इट्स डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज इट्स डायरेक्टर सर्कल। समझ गए? चलो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा था? बोलो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा था? पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा था? कृष्णा पटेल बताएगा। वो पॉइंट आप h, के ले सकते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में क्या लिखा था एंगल का फॉर्मूला? कृष्णा, कृष्णा तो बोलता ही नहीं है जब से पेट्रोल पंप खोला है। अभी तो लिखवाया, अभी तो लिखवाया था। चलो सचिन बताएगा, हर्षिल बताएगा, हर्षिल। हर्षिल अभी लिखवाया था, अभी लिखवाया हुआ फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहे हो। कृष्णा दलवानी, सचिन, नोट्स लिखते ही नहीं है ये लोग। सर के स्क्वायर माइनस 4h अपॉन मोड ऑफ h प्लस है। के स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन मॉड ऑफ h प्लस a। h कोमा के क्या है ये? अरे h कोमा के क्या है? h कोमा के वो बाहरी पॉइंट होता है जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो। h कोमा के वो बाहर का पॉइंट होता है। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए, डायरेक्टर सर्कल के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री कब होता है? व्हाट इज 1090 की वैल्यू क्या होती है रूही? 1090 क्या होता है? रूही 1090 क्या होता है? पता नहीं सर। अरे 1090 नहीं पता? 1090 इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है ना। इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच तब करेगा जब डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा। ये लोकस आ गया। अब लोकस में h को फिर हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो लोकस आ गया x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला की डायरेक्टर सर्कल होता है। 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तभी तो 1090 अनडिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर जीरो। h प्लस a को जीरो करोगे, फिर बाद में लोकस के लिए h को आप x और y से, k को y से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से यदि आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री पे ही होगी। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स डालेंगे पैराबोला पे तो वो 90 डिग्री पे ही होंगी। समझ गए? हाँ सर। चलो लिख लिया क्या? लिखने का कौन बताता है? किसने ठेका लिया है? देव कटारिया ने। हाँ सर, हो गया ना। लिख लिया? ये फ्लोकस भी लिख लिया? हाँ सर, सब लिख लिया। चलो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो बनाइए।
सर हाँ सर एक डाउट है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाला हमने, तो सर इसमें सर्कल जैसा नहीं कर सकते, मतलब जो जिसमें कैसे कहते रेडियस अपॉन जो टेंजेंट है उसका रूट ले लिया था। तो यहाँ पे रेडियस कहाँ है? सर तो सेंटर से तो और उससे फिक्स्ड लेंथ होती है ना। डायरेक्टर सर्कल, यहाँ पे सर्कल नहीं होता है, पैराबोला के केस में डायरेक्टर नहीं सर्कल सर, उसके डायरेक्टर सर्कल डायरेक्शन। की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, वहां तो वो सर्कल, वहां फॉर्मूला अलग बन रहा था, हर जगह फॉर्मूला तो उसके हिसाब से अलग अलग ही बनेगा ना। यहाँ पे वहां पे सर्कल की रेडियस थी, वो सब किया था वहां पे, यहाँ पे थोड़ी ना है वो सब, सर्कल थोड़ी है यहाँ पे, रेडियस किसका लोगे? अरे समझ गए क्या? फॉर्मूला हर जगह अलग अलग होगा ना। हाँ सर। चलो, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn from point drawn from point 1,4 to the parabola y square is equal to 4x। सबका आंसर आना चाहिए। बाहर जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट है 1,4। फॉर्मूला आपके पास है, जिससे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो है 1,4। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, एंगल आ जाएगा। फॉर्मूला है ना, tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h प्लस a। तो tan थीटा इज इक्वल टू k की वैल्यू हो जाएगी 4, a 1 है, इस पैराबोला का a क्या है, इस पैराबोला का a 1 है, h की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 क्या आ गया, tan थीटा 16 - 4/2। tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
π/3 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। बड़ा आसान है, फॉर्मूले में डाल दो, बहुत ही आसान है। आ गया सबका आंसर? हाँ सर आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लॉकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, find locus of point of intersection of tangents drawn to parabola y square is equal to 4ax such that slope of one tangent is twice the slope of other tangent. उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। पैराबोला है एक, पैराबोला है एक, टेंजेंट ड्रॉ हुई है उस पे, ये पॉइंट का लोकस बताना है। इसको h कोमा के ले लो, एक का स्लोप m है तो दूसरी का 2m हो जाएगा। स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट। एक का स्लोप m है तो दूसरे का 2m हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। स्लोप और h कोमा k में क्या रिलेशन था, देखो कॉपी खोल के। स्लोप और h कोमा k में क्या रिलेशन है? स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट। एक को m मान लेंगे तो दूसरा 2m हो जाएगा। एक को m मान लेंगे तो दूसरा 2m हो जाएगा।
अभी तो मैंने एक रिलेशन लिखाया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और स्लॉप्स के बीच में। m1 प्लस m2 क्या था, k बाई h, और m1 m2 क्या था, a बाई h। तो एक स्लोप m है तो दूसरा 2m है, तो यहां से आ जाएगा 3m इज इक्वल टू k बाई h। दूसरा एक m है तो दूसरा 2m है। एक्चुअली m को रिप्लेस करना पड़ेगा, h और k को ही पिक्चर में लाना है। m की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2m स्क्वायर, m की वैल्यू रिप्लेस कर दो, m की वैल्यू यहां से आएगी k अपॉन 3h। एक स्लोप m है तो दूसरा 2m है, m की वैल्यू रिप्लेस कर दो, m की वैल्यू रिप्लेस करेंगे k अपॉन 3h का स्क्वायर। एक स्लोप को मैंने m लिख दिया, दूसरे को 2m लिख दिया। यहां से ये आया और यहां से ये आया। m की वैल्यू आ गई ना। h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, X। तो आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 ax। ये आया लोकस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9ax/2। लोकस आपके सामने है। लोकस आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का। ये मैंने यहां पे निकाला है। m की वैल्यू आई हमारे पास में k/3s। दूसरी इक्वेशन में m की वैल्यू डाल दी। लिख लिया क्या, हाँ सर लिख लिया।
आगे है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। Equation of chord whose midpoint is given. Whose midpoint is given. क्या है? सर्कल में क्या लिखवाया था? Equation of chord whose midpoint is given. कोड जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ होता है उसकी इक्वेशन क्या लिखवाई थी सर्कल में? कोई भी कोड हो, पैराबोला की हो या सर्कल की हो, उसका यदि मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन, ये मिड पॉइंट है, क्या लिखवाई है? इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, P इज इक्वल टू S1 थी ना? ठीक है, S जो होता है वो उसकी इक्वेशन को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन S हो जाएगी। S1 का मतलब वो पॉइंट आप उसमें डाल दीजिए। P का मतलब बताइए आपको, y1 माइनस 2ax प्लस x1, ये T का मतलब हो गया। तो y1 माइनस 2ax प्लस x1, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये तो अपन ने सर्कल में भी लिखवाया था कि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ होता है तो इक्वेशन T इज इक्वल टू S1 होती है। T हम बना लेंगे, जो भी कर्व होगा उसका T बन जाएगा। S1 का मतलब होता है कि उस कर्व के अंदर आप वो पॉइंट डाल दीजिए जो मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, वो आप उस कर्व में डाल दीजिए, वो होता है आपका S1। समझ गए क्या? सर्कल में भी यही लिखवाई थी। x1 y1 आप माने मिड पॉइंट को या h k माने, एक ही बात है। चाहे h k माने या x1 y1 माने, बात एक ही है। मिड पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, x1 y1 या फिर h k। लिख लिया क्या भाई देव कटारिया? चला गया कहीं पे? नहीं सर, यही हूँ, 1 मिनट सर। हो गया सर, फोटो ले लिया। लिखने में कितना टाइम लगेगा भाई? फोटो क्यों लिया? सर वो बस लिख रहा हूँ। इसमें फोटो लेने वाली क्या बात है? बस ये इक्वेशन T इज इक्वल टू S1, T तो बनाना आता ही है। S1 मतलब पैराबोला की इक्वेशन में वो पॉइंट डाल दो। हाँ सर, हो गया बस। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। फाइंड लॉकस ऑफ
midpoint, find locus of midpoint of chords of parabola y square is equal to 16x, which passes through its focus. इसके फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड्स हैं, which passes through its focus. Find the locus of the midpoint of chords of parabola. Y square is equal to 16x, which passes through its focus. तो मिड पॉइंट बोला है, कोड का मिड पॉइंट बोला है, तो इक्वेशन ऑफ कोड विथ मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट को पिक्चर में लाना पड़ेगा ना. इक्वेशन ऑफ कोड विथ मिड पॉइंट क्या होती है? मिड पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, h k भी मान सकते हैं, तो वो होती है t इज इक्वल टू s1 y1 माइनस 16, x को अपन लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 16 x1. तो y1 माइनस 8 x प्लस x1, ये y1 स्क्वायर माइनस 16 x1, ये आ गई आपकी कोड की इक्वेशन. अब x और y नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि x1 y1 का लोकस फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, it passes through the focus. It passes through focus. फोकस क्या होगा? इस पैराबोला का फोकस कौन बताएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का फोकस क्या होगा? कौन बताएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का फोकस? 4,0 होता है ना. फोकस 4,0 से पास करा दो. y की जगह 0, x की जगह 4, ये y1 स्क्वायर, ये तो मिड पॉइंट है. तो देखो हम क्या करते हैं, तो 0 हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 8x1 y1 स्क्वायर माइनस 16x1. x1 को आप लोकस की बात कर रहे हैं, तो x1 को x से और y1 को y से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए. लोकस में यही करते हैं, y1 को आप y से, h k होता है तो हम h को x से और k को y से रिप्रेजेंट करते हैं. वही वाला बात यहाँ कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 32 y स्क्वायर माइनस 16x. तो कितना हो गया? ये आ गया लोकस. This is the locus of the midpoint of the chords which passes through the focus. This is the locus of the midpoints of the chords which passes through the focus. अगले लेक्चर में आपको मैं नॉर्मल पैराबोला का नॉर्मल पढ़ाऊंगा, और आप कल क्लास पे आके 11 बजे के आसपास पैराबोला के क्वेश्चन यदि उसमें नहीं है तो वो मैंने जेरोक्स करवाया है, तो आप ले लेना. पैराबोला के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ले लेना, मैं एक मैसेज भी डाल दूंगा. जेरोक्स के लिए बोल रखा है मैंने. पैराबोला पे क्वेश्चंस शायद उस मैंने जो मॉड्यूल दिया है उसमें शायद नहीं है. हाँ सर, तो आप वहां से कलेक्ट करवा. सोल्ड एग्जाम्पल तो एक बार लगा लो आप, और अंदर जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो तो आप सोल्व करें, और वो वर्कशीट है वो मैं आपको जेरोक्स करवा के दे दूंगा. देखो यहाँ पे कोड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था, तो कोड विथ मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखी, क्योंकि मिड पॉइंट को पिक्चर में लाना है. कोड विथ मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखी, फिर बोला कि साहब अब x और y तो नहीं होना चाहिए ना, x1 y1 का लोकस चाहिए, तो x और y नहीं होना चाहिए. तो उसने बोला है कि इट पासेस थ्रू फोकस. फोकस है 4,0,
तो फोकस से पास करवा दिया, y की जगह 0 और x की जगह 4 रख दिया, तो पूरा इक्वेशन x1 y1 में आ गया। अब x1 को x से रिप्रेजेंट कर दो, y1 को y से रिप्रेजेंट कर दो, h, k भी हम मान सकते हैं। तो लोकस आ गया, ये लोकस भी एक पैराबोला ही आया है। अभी आप सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको कल बंटवा दूंगा, आज के लिए इतना काफी है। चलो ओके।